हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले हम बड़ा जबरदस्त टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और वो टॉपिक था हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, लेकिन बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के। तो सारे लड़के जो हैं वो अलर्ट होके बैठ गए। नहीं, लड़के भी नहीं बल्कि जो बड़ी उम्र के भी लोग हैं ना, जिनको ब्लड प्रेशर का है, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हैं, जो उस सर्जरी के लिए फिट नहीं होते थे, थोड़ा सा जिनको शुगर के इश्यूज हैं, तो ये वाला जो प्रोसीजर है FUE टेक्नोलॉजी जो है, बिना सर्जरी जो बालों की पेवनकारी है, तो ये उनके लिए मोस्ट सेफेस्ट प्रोसीजर है। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि आप बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसीजर ना करें। आप आज डिसाइड कर लें कि आपने 500 फॉलिकल्स करने हैं, ठीक है, 500 जी डेफिनेटली 500 फॉलिकल का सेशन 2.5 से 3 घंटे में जो है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो उस दौरान ना आपके ब्लड प्रेशर पे कोई फर्क पड़ता है, ना कोई इतना ज्यादा एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। फिर आप 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, जब भी आपको कन्वीनियंट हो टाइम के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से, तो फिर वो आप वापस 500 फॉलिकल्स का सेशन जो है तो वो प्लान कर सकते हैं। अच्छा, वो जो बाकी जो हेयर्स वहाँ पे लगाए जाते हैं वो सर में से ही लिए जाते हैं? हाँ, देखिए, सर में 2 तरह के बाल होते हैं। एक बाल तो होते हैं जो गिरते हैं, वो जो गिरने वाले बाल हैं वो यहाँ माथे इसके फ्रंट से लेके और ये टॉप तक के बाल होते हैं, ठीक है। ये जो सारे बाल होते हैं मर्दों में, ये कच्चे बाल होते हैं, इनकी रूट्स जो है तो सेंसिटिव होती हैं हार्मोन से, तो ये बाल वक्त के साथ साथ जो है तो बारीक होते जाते हैं और बारीक होने के बाद बिलाखिर गिर जाते हैं। जबकि ये पीछे गुद्दी के बाल और ये कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो पट्टी होती है, ये परमानेंट बाल होते हैं। इनमें वो रिसेप्टर्स नहीं होते जो हार्मोन्स की वजह से वीक करें बालों को, ठीक है। तो जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर करते हैं, ख्वाह वो किसी तरीके से भी करें, हमारा मकसद पक्के बालों को अगले हिस्से में शिफ्ट करना होता है। तो सिलेक्शन ऑफ द रूट्स एंड सिलेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने कौन से बाल सेलेक्ट करने हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। अगर आपने जो बाल जिनमें मिनिचराइजेशन होगी, जो फ्यूचर में जाके जिन्होंने गिरना है, अगर आपने वो बाल सिलेक्ट कर लिए और वो लगा दिए ट्रांसप्लांट करके, तो डेफिनेटली वो कुछ अरसे के बाद गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपने बालों का सिलेक्शन सही प्रॉपर प्लेस से किया है, प्रॉपर जगह से आपने बाल निकाले हैं, तो वो आपके लाइफ टाइम रहेंगे, वो कभी भी नहीं गिरेंगे। तो ये भी देखना बहुत डेफिनेटली, तो ये डिसीजन तो जो डॉक्टर है आपका, जो सर्जन है, ये उसका डिसीजन होता है, उसने कहाँ से बाल लेने हैं, ये उसकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो अपने काम में जो है वो कितना एक्सपर्ट है, कितना माहिर है। और देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना, बेसिकली एक बड़ा आर्ट किस्म का प्रोसीजर है। इसमें जो डॉक्टर है, उसके साथ जो उसकी टीम है, जो पूरा स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, इन तमाम लोगों की डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत मतलब थका देने वाला काम है। तकरीबन 6, 7, 8 घंटे का काम है। तो अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ आप डेडिकेट नहीं होंगे, उसको मतलब पूरा कंफर्ट लेवल जो है तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, और तो पूरी सिंपैथी आपकी उसके साथ नहीं होगी, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो लिहाजा ना सिर्फ ये है कि ये एक साइंस है, इस बालों की सर्जरी, बालों का ट्रांसप्लांट एक साइंस तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूँ ये एक आर्ट भी है। जबरदस्त, क्या बात है। हम खामखा में कहते हैं कि जी ये जो डॉक्टर्स का जो शोबा है, ये मतलब बड़ा रफ होता है, बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन वो एक उसमें भी आर्ट फील कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। बोरिंग नहीं होता, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने काम को खुशगवार बना लेते हैं, या आप ही अपने काम को जो है वो थका देने वाला बना लेते हैं। जैसे मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अपना जो क्लिनिक का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। न सिर्फ देखने में बल्कि मिलने जुलने में, जो स्टाफ के साथ हमारा रवैया है, या हमारे स्टाफ का, टेक्निकल स्टाफ का हमारे क्लाइंट्स के साथ जो बिहेवियर है या रवैया, वो बहुत सॉफ्ट, पोलाइट और फ्रेंडली है। तो जब आप इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, तो जो आने वाला है वो अपने आप को बहुत होमली फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि वो घर में मौजूद है, ठीक है, वो किसी बहुत सेफ हैंड्स में मौजूद है, वो पोलाइट लोगों के हाथ में। तो वो फिर आपके साथ ज्यादा कंफर्ट फील करता है अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, अपनी चीजों को डिस्कस करने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम होते हैं, जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होते हैं, ये बड़े पर्सनल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, आमतौर पे सपोर्ट नहीं कर रहे होते। खासतौर पे लड़कों के हवाले से तो बहुत ही होता है कि फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन अभी फी जमाना जो तब्दीली आई है हमारे जो मीडिया की वजह से कह लें, मैं तो उसको मतलब मीडिया को उसका एक बहुत बड़ा जो है तो वो जरिया करार देता हूँ कि लोग काफी अवेयर हो गए हैं अपनी ब्यूटी के हवाले से, अपनी ब्यूटी के हवाले से, अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से। हम जो बात करते हैं लड़कों की, या जो थोड़ी सी एज जिनकी ज्यादा होगी या शुगर वगैरह के साथ, लेकिन एक और भी मतलब है जो अच्छी तरीके से अपने बालों में ये जो नए आपने एक
तारुफ करवाया भी ट्रीटमेंट का, FUE टेक्नोलॉजी, FUE का ना, तो उसमें देखें कि वो भी जो थोड़ा सा मतलब जरा कॉन्शियस रहते हैं अपने आप को लेके, बीवी को देख रहे हैं, भाई उधर तो एहसास कमतरी में खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स में मुब्तला भी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि जब बाल नहीं होते ना तो मर्द अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा लगने, ठीक है, और खवातीन डेफिनेटली थोड़ा सा आजकल ख्याल भी रखती हैं, जैसे अभी मैंने अपने बताया कि अपनी ब्यूटी का, अपनी अपीयरेंस का, प्रेजेंटेशन का आजकल ख्याल रखने का रुझान जो है वो बढ़ गया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो अब अगर मर्द भी अपने आप को उस लेवल में नहीं लेकर आएगा, उस सिनेरियो में अपने आप को नहीं ढालेगा, तो दोनों में एक एज डिफरेंस जो है तो वो नजर आने लगेगा, ठीक है। ये एज डिफरेंस जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स है, आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें। ऐसे प्रोसीजर्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जो आपको आपकी उम्र से 8-10 साल, 20-15 साल पीछे धकेल सकते हैं, और फिर आपको खुद एक अच्छा चेंज फील होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है तो क्रिएट कर सकते हैं, आपकी खुद एतमादी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ कि आपने मतलब इतने बेशुमार आपने ट्रांसप्लांटेशन की होगी, तो उसमें हजारों तो वो देखें कि उसमें मतलब कितना होते होंगे जब अपने आप को एक नई लुक के साथ बार बार मिरर के सामने देखकर अपने आप को खुश हो रहे होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मतलब क्लाइंट आते हैं, अपने मुआयने के लिए भी आते हैं, और बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे क्लाइंट को लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा। वो क्योंकि जब उनका रिजल्ट लोग देखते हैं तो उनसे पूछते हैं आपने कहाँ से कराया, तो फिर वो ईशन का नाम या डॉक्टर हनीफ का नाम जब वो लेते हैं तो वो कहते हैं आप हमें भी लेके चलें। फिर प्लस वो क्लाइंट जो मैंने बताया था कि वो जो एटमॉस्फेयर हमने उसके साथ एक इंटरेक्शन जो क्रिएट किया हुआ है वो बड़ा फ्रेंडली है, तो वो बड़े फखर से कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब तो मतलब मेरे बहुत अच्छे, बहुत क्लोज है मुझसे, या उनका जो डॉक्टर साहब का असिस्टेंट है या जो उनका जो दीगर स्टाफ है या दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम है मेरे साथ, साजिद हैं जो मतलब ये कि मुझे असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं सारी, अनीस हैं, और ये सारे स्टाफ है, मेरे भाई हैं राजा अनीस जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये सब लोग बड़ा अपने क्लाइंट्स को ना बड़ा पोलाइट रखते हैं, इन टच में भी रहते हैं। अच्छा, ऑपरेशन के बाद अगले दिन उसको फोन करके उनकी खैरियत ले लेना, ये बहुत अच्छी उनसे बात पूछ है। लेना कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, नहीं, ये सब चीजें डॉक्टर वाली ही हैं, ये छोड़ दी गई, ऐसा नहीं होता, ये छोड़ दी गई थी। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपका जो पेशेंट होता है वो आपका मतलब क्लाइंट होता है, वो उसी का दिया हुआ और अल्लाह का दिया हुआ आप जो है तो वो खा रहे होते हैं या यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो आपको वहां से अल्लाह ताला ने आपका रिस्क उसके जरिए से वाबस्ता किया होता है, तो आपको उसकी पूरी देखभाल और पूरी टेक केयर करना चाहिए, ना सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप उसका प्रोसीजर कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि प्रोसीजर के बाद भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस हवाले से बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन है लोगों पे, सोसाइटी पे, क्लाइंट्स पे, कि हम लोग अपने क्लाइंट्स की पोस्ट ऑफ टेक केयर जो है वो बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि कराची में रहने वाले, तो इसीलिए आपके नंबर्स भी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो आपके पास भी आ सकते हैं। तो जैसे ये है ना कि हमारे जो करीब के दूसरे और जो शहर हैं या इंटीरियर से इनकी तरह चले जाएंगे, हैदराबाद वगैरह, नवाबशाह या कहीं और से भी जब आ रहे होते हैं, पंजाब वगैरह से भी, कि थोड़ा सा उनका एक ट्रिप लगता है, तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ से करवा लें क्योंकि हमने इनको बार बार टीवी पे देखा है और एक अच्छा मतलब रिजल्ट भी मिलता है यहाँ से। तो ऐसा मतलब है कि वो आपसे पहले फोन पे कांटेक्ट करके अपने ही शहर में आपसे टाइम ले लिया? बिल्कुल, जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं, अगर वो उसी दिन प्रोसीजर कराना चाहते हैं जिस दिन उन्हें आना है, तो वो पहले टेलीफोन पे अपना अपॉइंटमेंट रखेंगे, उनको इन्वेस्टिगेशंस बताई जाएंगी, एसएमएस किए जाएंगे, उनको इन्वेस्टिगेशंस बताई जाएंगी, वो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, वो डेफिनेटली वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, वो उन इन्वेस्टिगेशन को स्कैन करके ईमेल करेंगे या उनको टीसीएस के जरिए या किसी और कोरियर के जरिए जो है वो हम तक भेजेंगे, और फिर उनको हम अपॉइंटमेंट देंगे कि आपका प्रोसीजर जो है इस दिन परफॉर्म किया जाएगा। फिर एट द डे ऑफ अपॉइंटमेंट उनको आना होगा और वो उनका प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, ताकि टाइम, देखिए आजकल के दौर में टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के पास भी नहीं है, ख्वाह वो बिजनेसमैन है, बैंकर है, मजदूर है, किसान है, मतलब हर एक के पास टाइम, यस बच्चों के पास भी आजकल टाइम नहीं है, उनकी अपनी अलग एक्टिविटीज हैं, तो टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरे शहरों से आएंगे, अगर क्या वो पहले आए, पहले मिलें, फिर दोबारा जाएं, फिर दोबारा आके, नहीं, ऐसा नहीं है, वो वहीं बैठे बैठे जो है तो लाइन अप कर सकते हैं सारी चीजों को। अब जो आईटी है, यस, जो फैसिलिटीज हैं, आईटी की जो फैसिलिटीज हैं, उसने तमाम दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में, ग्लोबल सिटी की शक्ल में, तो
अभी आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लंदन से जो है तो वो आए हैं, उन्होंने तस्वीरें बना के अपनी जो है तो वो भेज दी हैं। अली एक क्लाइंट है, दोस्त, मेरा दोस्त है, उसने उसको रेफर किया है, एक क्लाइंट ने इसको रेफर किया है। तो पहले उन्होंने सुबह मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी तमाम पिक्स वगैरह और सारी चीजें आपको ईमेल कर दी हैं, और अब शाम में रात को जब मेरा क्लिनिक का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं वो ईमेल चेक करूंगा, और फिर उस वक्त मैं उनको सारा जो भी उसके ऊपर है सारा पैकेज वगैरह वो सारी चीजें उनको बताऊंगा। उनका सारा ईमेल बड़ी आसानी है। आपके पास जो है तो वेब कैमराज हैं, आपके पास स्काइप हैं, और मतलब क्या क्या चीजें हैं जो आप बैठकर जो है तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट के लिए बहरहाल आपको उसमें आपको मतलब टाइम 6 से 7 घंटे 8 घंटे प्रोसीजर्स के लिए जो है तो डेफिनेटली आपको आना पड़ेगा, फिजिकली आपको आना पड़ेगा, और वो 8 घंटे या पूरा दिन जो है वो हमें देना पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, इसको जरूर अवेल करें। जो लोग डरते थे और उन्होंने डर खौफ की वजह से कि जो स्कार आ जाएगा, कट लगेगा, तो अब नहीं है। तो अगर आप वो डर खौफ अपने अंदर से निकाल दें और आके आप मिलें। पर फैमिलीज जो देख रही हैं ना घर पर, तो उनको अब ये ऐसे कि देखें खूबसूरत लगना हर इंसान का हक है ना, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। उन्होंने इंसान को एक खूबसूरत शक्ल में तख्लीक किया, उन्होंने कायनात को खूबसूरत बनाया है। इसके बारे में दो जो है वो मैं अरबी में भी मुझे याद है, तो वो है कि इन्नल्लाह जमीलुन मुहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जो है वो जमील हैं और जमाल से मोहब्बत करते हैं, यानी कि खूबसूरत हैं और खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं, खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। और दूसरा एक आयत है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तो 3 मरतबा पहले अल्लाह ताला ने कसम खाई है 3 की, जैतून की, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना, और वो अमन वाले शहर की। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह हमने इंसान को एक बहुत खूबसूरत शक्ल में तख्लीक किया, एक बेहतरीन हालत में तख्लीक किया। तो इंसान की जो तख्लीक का मकसद बताने से पहले 3 मरतबा अल्लाह ताला ने जो है तो वो कसम खाई है उस आयत में, खूबसूरती के हवाले से उसको बयान करने। तो ये तो खालिक कायनात, ये खालिक के कायनात का तख्लीकी तस्वुर है, एक खूबसूरत इंसान। बार तो ऐसा नहीं होता कि जी हमारे बाल जा रहे हैं, हो जाते हैं, बिल्कुल आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है। तो जब वो टाइम गुजरे तो आप उस खूबसूरती में अगर इजाफा कर सकते हैं। जब देखें ये जो तालीम होती है, तालीम इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, और जब वो सीख कर इंसान किसी भी फील्ड में आकर अपना नाम कमा रहे होते हैं तो वो एक तरह से आप लोगों की मदद भी होती है, और दूसरा कि आपकी खूबसूरती आपको वापस मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप अपने नक्श निगार चेंज करवा के बदलवा के कुछ और करें। ये सिर्फ ऐसी चीज है जो आपकी कोई भी चीज आपको वापस आपकी लुक में इनहैंस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि हम पौधों को भी तो पानी देते हैं ना, मतलब वो जो बढ़ रहे होते हैं, जो पीले हो रहे होते हैं, जर्द हो रहे होते हैं, तो इसी तरह हम अपने आप को अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपने जो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं मॉडर्न साइंस के हवाले से, फिलर्स हैं, बुटॉक्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट है, माइक्रोडर्म अब्रेजन्स हैं, मतलब इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को इनहेंस कर सकते हैं, अपने फीचर्स को जो है तो वो मैं चले आप लोगों को यहाँ पे वापस आती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हनीफ सईद का नंबर स्क्रीन पर बार बार आ रहा है। हमारे नंबर पे नहीं, डॉक्टर हनीफ सईद के नंबर पर आप जितनी कॉल्स रात तक कर सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। कोई भी जो आपको ट्रीटमेंट चाहिए उस पर तो डिस्काउंट आपको मिलेगा वाइफ की तरफ से, लेकिन एक खुश नसीब भी आज हो सकते हैं जिनको एक जबरदस्त एक अच्छी सी सर्विस बिल्कुल फ्री मिल सकती है। मैं एक और बता दूं कि अगर जो FUE के हवाले से आप जो भी काउंसलिंग करने आएंगे वो भी कॉम्प्लीमेंट्री, हालांकि हमारे यहाँ उसके चार्जेस हैं। अच्छा, लेकिन अब अगर आप ये वाइफ के हवाले से फोन करेंगे और FUE टेक्नोलॉजी है जो भी बताई थी, बिना सर्जरी बालों की पैवनकारी, उसके बारे में आप मालूमात लेने आएंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो वो भी आपको जो है तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है तो प्रोवाइड की जाएगी पूरी सर्विस। मैं उसमें आपको खुद जो है तो वो काउंसिल करूंगा। खूबसूरत लगना हर इंसान का कहना है। अभी मुझे भाई हम इंसान हैं, हम लोग इतना मेकअप कर लेते हैं, उसे मेकअप से इतनी लाइट्स होती है, तो मुझे एक्नी मतलब प्रॉब्लम हुआ। अब उसके थोड़े बाद सुकून से तो बैठना नहीं, उसको प्रेक कर दिया, अब वो मुझे यहाँ पे जो कर सके। आज ये सीरियसली बिलीव मी कि बताने में कोई हेसिटेशन फील नहीं करनी चाहिए। जब आप कुछ करवा रहे थे डॉक्टर हनीफ से, मैंने एक संडे का जो है अपॉइंटमेंट ले लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास तो मैं आ रही हूँ और इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर आपको ऑन एयर भी आके बताऊंगी कि देखें जी ये मैंने करवाया। क्योंकि हमें क्यों ना बताएं डॉक्टर साहब, जब हमने किया। हमारे काम में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग इसको छुपाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बुटक्स लगवाती हैं खवातीन, या फिलर्स करवाती हैं, या इम्प्लांट्स करवाती हैं, या लिपोसक्शन, टेमीटेक्स वगैरह कराते हैं, तो लोग यूजुअली उन प्रोसीजर्स को हाइड अप करते हैं। पता नहीं उनमें एक साइकोलॉजिकल खौफ है कि लोग उनके बारे में क्या राय कायम करेंगे कि ये क्यों मतलब अपने फीचर्स को इन्हांस कर रहे हैं, इनके क्या मकासद हैं।
लेकिन मेरा ख्याल है कि सबके अच्छे पॉजिटिव ही मकासद होते हैं। ज्यादातर लोगों के मकासद जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। लोग मतलब बाल लगवा रहे होते हैं तो वो अपने आप अच्छा लगने के लिए लगा रहे होते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए लगा रहे होते हैं, अपनी फैमिली को में अपना लुक देने के लिए लगा रहे होते हैं। तो